नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 2047 में आज़ादी के 100 साल मुकम्मिल होने के मौके पर हिंदुस्तान यकीनी तौर पर एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला की फसील से पीएम मोदी का खिताब। मणिपुर में अमन की बहाली के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत कोशिशें कर रही है। लाल किला से पीएम मोदी का खिताब। यौम आज़ादी के मौके पर सीएम केसीआर ने गोलकुंडा किला और प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया और अपने खिताब में कहा, आज़ादी के 75 साल के बावजूद हिंदुस्तान को जो तरक्की हासिल होना था वो नहीं हुई। अंग्रेज़ों और वज़ीर-ए-आला केसीआर में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। यौम आज़ादी के मौके पर वाईएस शर्मिला का बयान। यौम आज़ादी के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने हैदराबाद के कई इलाकों में कौमी परचम लहराया। मदरसा रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल में जश्न यौम आज़ादी तकरीब। चेयरमैन मौलाना रियाज अहमद क़ादरी उसामी ने परचम कुशाई दी अंजाम। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा कि 2047 में आज़ादी के 100 साल मुकम्मिल होने के मौके पर हिंदुस्तान यकीनी तौर पर एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। कहा, लेकिन इसके लिए तमाम हमवतनों को बदउनवानी, कुंबे परस्ती और खुशामद की पॉलिसी के 3 चैलेंजों के साथ लड़ना होगा। मुल्क के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर मंगल को लाल किला की फसील से मुल्क की आवाम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, इन्हें मुल्क की नौजवान ताकत, नारी शक्ति और आम आदमी की ताकत पर यकीन है कि आज़ादी के 100 साल मुकम्मिल होने पर मुल्क 2047 में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें ये अहद करना होगा कि 2047 में हमारा तिरंगा एक तरक्की याफ्ता मुल्क का कौमी परचम होगा। प्रगति के हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है। और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सब ने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं देख रहा हूं, अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में, मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत फसादज़दा मणिपुर में अमन बहाल करने की तमाम कोशिशें कर रही है।
यौम आज़ादी के मौके पर मशहूर लाल किला की फसील से कौम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने जोर दिया कि मणिपुर के हल का रास्ता अमन के ज़रिए तलाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में शुमाली मशरक़ी बिलखुसूस मणिपुर में तशद्दुद के दौरान बहुत से लोगों की जानें गई और माओं और बेटियों की इज्जत को बहुत नुकसान पहुंचा। कहा लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमन की खबरें आ रही है। कहा कौम मणिपुर के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लाल किला से अपने मुसलसिल 10वें खिताब के आगाज़ में कहा मणिपुर में अमन के लिए ही हल का रास्ता तलाश किया जाएगा। कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 75 वर्षों में आज़ाद हिंदुस्तान में हासिल करदा पेशरफ्त अहम रही है। कहा लेकिन मुतवक्को अहदाफ हुनूज़ हासिल नहीं हुए हैं। उन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर शहर हैदराबाद के तारीख़ी किला गोलकुंडे में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने रियासत तेलंगाना की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। उन्होंने आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत के बेघर गरीबों को इज़्ज़त के साथ रहने के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करवा कर दे रही है। हुकूमत गरीबों से 1 रुपये भी दिए बगैर डबल बेडरूम मकानात की तामीर कर रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। BRS हुकूमत गरीबों की इज़्ज़त और नफ्स को बरकरार रखने के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रही है। कहा हुकूमत 1 लाख डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रही है जो हैदराबाद शहर में इफ्तिताह के लिए तैयार है। उन्होंने कहा हुकूमत इन गरीबों के लिए गुरोहा लक्ष्मी नामी स्कीम नाफिज कर रही है जिनके पास अपनी ज़ाती ज़मीन है और वो घर नहीं बना सकते। इस स्कीम के तहत मुस्तहिक़ीन को 3 मरहलों में मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि माजी में रियासत में हर जगह भूख और ख़ुदकुशी का रोना था। कहा हमने तबाहाल तेलंगाना को कामयाबी के सफ़र पर पहुँचाया। उन्होंने कहा कि रियासत ने बहुत कम वक्त में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि तेलंगाना जो आज कर रहा है मुल्क इसकी तक़लीद कर रहा है। रियासत में बिजली की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने मुल्क के लिए एक ऐसी रियासत के तौर पर मिसाल कायम की है जहां किसानों की फलाह बहबूद को अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा BRS हुकूमत ने तेलंगाना को ज़राई बहरान से निकालने के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि 9.5 सालों के दौरान 2 मरहलों में रियासत के किसानों के तकरीबन 37,000 करोड़ रुपए के कर्ज जात माफ़ किए गए। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई और हुकूमत नहीं है जिसने किसानों को इस तरह कर्ज से आज़ाद किया हो। उन्होंने याद दिलाया कि हालिया असम्बली इजलास में उन्होंने खुद ऐलान किया था कि जल्द ही नए PRC का तखर्रुर किया जाएगा और मुलाजिमिन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। क़ब्ल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने क़यामगाह प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जानों की कुर्बानी देने वालों को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। సంపద పెంచు ప్రజలకు పంచు అనే సదాశయంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాల ఫలితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదరికం క్రమంగా తగ్గుతున్నదని, తలసరి ఆదాయం పెరుగుతున్నదని నీతి ఆయోగ్ తాజాగా విడుదల చేసిన బహుముఖీన పేదరిక సూచి స్పష్టం చేసింది. జాతీయ స్థాయిలో నమోదైన సగటు పేదరికంలో పోల్చి చూస్తే తెలంగాణలో పేదరికం అందులో 3వ వంతుగా నమోదైంది. ఈ నివేదిక ప్రకారం 2015-16 నాటికి తెలంగాణలో 13.18% ఉన్న పేదరికం 19-21 నాటికి 5.88% దిగివచ్చింది. అంటే ఏకంగా 7.3% పేదరికం కనుమరుగైంది. BRS ప్రభుత్వం సమగ్ర సమ్మిళిత సమీకృత అభివృద్ధిని సాధిస్తూ పురోగమిస్తున్నది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ నగర ప్రాంతాల్లోనూ ఏకకాలంలో మౌలిక వసతుల కల్పన చేస్తూ సమగ్ర దృక్పథాన్ని అవలంబిస్తున్నది. దళిత బడుగు బలహీన వర్గాల రైతాంగం మొదలుకొని అగ్రవర్ణ పేదల వరకు
అందరికీ సంక్షేమ ఫలాలను అందజేస్తూ సమ్మిళిత అభివృద్ధిని సాధిస్తున్నది. వికేంద్రీకరణను ఒక విలువగా పాటిస్తూ పరిపాలనలో సంస్కరణలు చేసింది. అదేవిధంగా పరిశ్రమలను గ్రామీణ ప్రాంతాలకు విస్తరింపజేస్తూ అభివృద్ధిని క్రమంగా వికేంద్రీకరిస్తున్నది. అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి సమ ప్రాధాన్యతనిస్తూ పేద వర్గాలను ఆదుకుంటున్నది. అందుకే నేడు దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలు సైతం తెలంగాణ అభివృద్ధి నమూనాకు చేకొడుతున్నారు. అతిపిన్న రాష్ట్రం తెలంగాణ అభివృద్ధి మోడల్ గురించి ఇప్పుడు దేశమంతటా విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతూ ఉండటం మనందరికీ గర్వకారణం. ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రతిభకు పటిమకు తిరుగులేని నిదర్శనం. మీ అందరికీ మరోమారు స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ స్వతంత్ర పోరాట స్ఫూర్తిని విలువలను ముందుకు తీసుకుపోయే క్రమంలో యావత్ భారత జాతి ఒకటిగా నిలవాలని ప్రగాఢంగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. జై తెలంగాణ, జై భారత్. सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर आज हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा लहराया। हर साल की तरह इस साल भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तारीख़ी चार मीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। इसके अलावा सदर मजलिस ने हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुकामी ताजरीन और मजलिस के कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। मदरसा रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी ने यौम आज़ादी के मौके पर इदारे के अहाते में हिंदुस्तानी परचम लहराया। इस मौके पर तलबा और असातिज़ा के अलावा मुकामी अफराद की तादाद भी देखी गई। परचम कुशाई के बाद मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी ने अपने खिताब में कहा कि आज जब हम इस झंडे को लहराते हैं ताकि अपने आज़ादी पसंदों की क़ुरबानियों को ख़राज तहसीन पेश कर सकें। कहा यह झंडा सिर्फ़ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे इत्तेहाद और एक बेहतरीन हिंदुस्तान के लिए हमारे इज्तिमाई नौजवानों की अलामत है। तकरीब के बाद सकाफ़ती और हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए गए। इस मौके पर असातिज़ा ने खिताब किया और तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल का मकसद मुसलसिल अपने तलबा में कौमी फ़ख्र और समाजी ज़िम्मेदारी के एहसास को फ़रोग़ देना है। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने कहा कि अंग्रेज़ों और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। उन्होंने पार्टी ऑफिस लोटस पाउंड में यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ख़वातीन का कोई एहतराम नहीं है। रियासत में वाइन शॉप और पब्स की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। शर्मिला ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला KCR ने 38,000 एकड़ सरकारी अराज़ी फ़रोख्त कर दी है।
शर्मिला ने मजीद कहा कि के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मंशूर में शामिल वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ तकसीम करो और हुकूमत करो पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने मणिपुर वाक़े को दर्दनाक करार दिया और कहा कि अब तक 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। ఒక పక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం అలా వ్యవహరిస్తుంటే ప్రత్యేక తెలంగాణలోనైనా మహిళలకు గౌరవం ఉందా అంటే లేదనే చెప్పాలి. ఎక్కడ చూసినా వైన్ షాపులు, ఎక్కడ చూసినా బీర్లు, బార్లు, పబ్బులు, గుడులు, బడులు ఎన్నున్నాయో అంతకంటే ఎక్కువే బెల్ట్ షాపులు, వైన్ షాపులు. మరి మహిళలకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది భద్రత? అర్ధరాత్రి కాదు కదా, కనీసం పట్ట పగులు కూడా మహిళలు తిరిగే పరిస్థితి లేదు మన తెలంగాణలో. అమ్మా ఆడపిల్లను బయటికి పంపించాలంటే భయం వేస్తుంది అని వాళ్ళంటే, మగపిల్లలను కన్న తల్లిదండ్రులేమో మా బిడ్డలు చెడలవాట్లకు మద్యానికి లోనవుతున్నారు అని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. మరి ఇందుకేనా తెలంగాణ సాధించుకున్నది. ఈ రోజు మద్యం అమ్మకాలు తెలంగాణ రాకముందు రోజు నుంచి ఈ రోజు చూసుకుంటే 10 ఇంతలు మద్యం అమ్మకాలు పెరిగాయి. మద్యం అమ్ముకొని ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు పరిపాలన చేస్తున్నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని. అంతేకాదు 38,000 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని అమ్మి ఈ రోజు పరిపాలన చేస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు. 4 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి మరి రాష్ట్రాన్ని నడుపుతున్నాడు కేసీఆర్ గారు. మరి దీని పాలనా నాలా లేకపోతే దిక్కుమాలిన పాలనా నాలా? పోనీ ఇన్ని డబ్బులు తెచ్చారే, ప్రజల కోసం ఏదైనా ఖర్చు పెట్టారా? ఒక్క మాటైనా మీరు నిలబెట్టుకున్నారా అంటే ఒక్క మాట కూడా నిలబెట్టుకోవాలి. అసలు మేనిఫెస్టో అన్న పదానికి విలువే లేకుండా పోయింది కేసీఆర్ గారి పాలనలో. రుణమాఫీ అన్నారు, 30 లక్షల మంది రైతులు ఇంకా ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నారు, 30 లక్షల మంది మాకు ఇల్లు లేదు అని అర్జీ పెట్టుకుంటే కేసీఆర్ గారు కట్టింది ఎన్ని? 25,000 మాత్రమే. ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నారు. బిస్వాల్ కమిటీ 1,99,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయంటే, అది కాకుండా కొత్త మండలాలు, కొత్త జిల్లాలకు అన్ని కావాల్సిన సిబ్బంది వేసుకుంటే 3,85,000 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలి కేసీఆర్. మరి ఎన్ని భర్తీ చేశారు? ఇంతవరకు ఒక్క గ్రూప్ 1 ఉద్యోగం కూడా ఇచ్చింది లేదు. అంటే మన తెలంగాణ బిడ్డలు గ్రూప్ 1 ఉద్యోగాలు చేయడానికి తగరా? అర్హులు కారా? కేసీఆర్ సమాధానం చెప్పాలి. ఒక్క మాటైనా నిలబెట్టుకున్నాడా? దళిత బంధు అన్నాడు, ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు? బీసీ బంధు అన్నారు, మైనారిటీలకు 4% రిజర్వేషన్ అన్నారు. ఒక్క మాటైనా నిలబెట్టుకోవడం చేతనైందా కేసీఆర్? మళ్ళీ చెప్తున్నాం, ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు తెల్ల దొరలు మనల్ని పాలిస్తే ఈ రోజు తెలంగాణలో మన నల్ల దొర కేసీఆర్ ఒక దొరలాగానే పాలిస్తున్నాడు. ఈ నియంత పాలన పోవాలి. ఆ తెల్ల దొరలకి ఈ నల్ల దొరకి ఏమీ తేడా లేదు. వాళ్ళు దోపిడీ చేశారు, ఈయన దోపిడీ చేస్తున్నాడు. వాళ్ళు ద్రోహం చేశారు, ఈయన ద్రోహం చేశాడు. వాళ్ళు దొరల పోకడే, ఈయన దొరల పోకడే. మరి కేసీఆర్ కు తెల్ల దొరలకు ఏమిటి తేడా? కేసీఆర్ సమాధానం చెప్పాలి. కేసీఆర్ నియంత పాలన పోతేనే తెలంగాణలో నిజమైన స్వతంత్రం వచ్చినట్టు. यौम आज़ादी के मौके पर नवाब साहब कुंटा के मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने अपने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी परचम लहराया। अब्दुल हन्नान ने स्कूल्स और दीगर मुकामात पर कौमी परचम लहराया और मुल्क की आज़ादी में अपनी जानों की कुर्बानी पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश की और तलबा से खिताब किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 76 साल मुकम्मिल हो गए। 77 साल में हम दाखिल हो रहे हैं। हिंदुस्तान को ऐसा ही आज़ाद नहीं हुआ। 1857 से लेकर कई लोगों की शहादत, कई लोगों को फांसी पे लटकाया गया, कई लोगों को गोलियों से भूंजा गया। उसके बाद जाकर हमको आज़ादी मिली। इस आज़ादी के अंदर ख़ास तौर से मुस्लिम किरदारों का ज़िक्र कहीं नहीं होता। एक का दुक्का नाम लिया जाता है, अशफाक़ुल्लाह खान और बहादुर शाह ज़फ़र बोलकर, मगर ऐसे कई लोगों की फहरिस्त है। उसमें हमारे औरतें भी जो है ना जामे शहादत नोश किया हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर। ख़ास तौर से हमको इस आज़ादी के अंदर मुस्लिम लोगों की जो लोगों का किरदार है आज़ाद हिंदुस्तान के लिए, इसमें ख़ास तौर से ज़ेर फ़िक्र है कि नाम हमारा टिप्पू सुल्तान शेर हिंद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद में बहादुर शाह ज़फ़र साहब का नाम है, हमारे हुसैन अहमद मदनी साहब का नाम है और मौलाना शौकत अली साहब का नाम है, हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का नाम है, हमारे अशफाक़ अली शहीद का नाम है और अशफाक़ुल्लाह खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का नाम है, हमारे सर सैयद अहमद साहब का नाम है। ऐसे कई ऐसे मुस्लिम किरदारों ने जो है हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पर ज़ेर फ़िक्र है। और क्योंकि यही लोगों का नाम आज हम जो है हमारी नौजवान नस्ल को, ये हमारे मुस्लिम रहनुमाओं ने जो है हमारे हिंदुस्तान आज़ाद कराने के लिए फ़िक्र कर रहे थे, वो लोगों को भी
इल्म में लाने के लिए मैंने ये आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। कई ऐसे नाम हैं और इसके अंदर इसीलिए मैं पूरा नाम नहीं ले सकता। आज हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे मुस्लिम रहनुमाओं को भी याद करने का मौका हमको मिला है और हमारे आने वाला जनरेशन भी इनको याद करते रहना चाहिए, ताकि सारे हिंदुस्तानियों को मालूम होना चाहिए कि हम भी जो है ना इसके अंदर से कितने कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान आज़ाद कराने में हमारा भी शिरकत है बोलकर। लिहाजा आज तमाम सारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को, हमारे तेलंगाना व हैदराबाद हमारे हलक़े के लोगों को मैं 77वां यौम आज़ादी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरपुर हल्के के रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा ने आज यौम आज़ादी के मौके पर MLA कैंप ऑफिस में मुकामी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद के साथ कौमी तिरंगा लहराया और शुहदा को खिराज पेश किया। नवाब हैदर अली सदर खानाजादा एसोसिएशन ने अपने बेटे यूसुफ मस्कती के हमरा यौम आज़ादी के मौके पर आज किंगकोटी के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खानाजादा एसोसिएशन के अरकान और अहले खाना मौजूद थे। यौम आज़ादी के पेश नज़र शहर हैदराबाद के रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। एहतियाती इक़दाम के तौर पर शहर के मशहूर MGBS में डॉग स्क्वाड और बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड के ज़रिए तलाशी ली गई। शहर हैदराबाद के 3 कमिश्नरेट्स के हुदूद के मुख्तलिफ अहम मुकामात पर कल शब ये तलाशी मुहिम चलाई गई। आला ओहदेदारों की हिदायत के मुताबिक पुलिस ने कारों और दीगर गाड़ियों की भी तलाशी ली। पुलिस ने मुश्तबा अफराद से पूछताछ भी की है। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में लॉज पहुँच कर भी तफसीलात हासिल की और मुश्तबा अफराद से पूछताछ की। ज़िले आसिफाबाद मरकज़ में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर ज़िले आसिफाबाद मिर्ज़ा सलीम बेग ने मुल्क की आज़ादी की 77वीं तकारीब के मौके पर दफ्तर में कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़हीराबाद के मजलिसी यूथ लीडर मोहम्मद तसफ़ुर ने यौम आज़ादी के मौके पर आज अपने वार्ड फैयाज नगर कॉलोनी में कौमी परचम लहराया और मुल्क के लिए जानों की कुर्बानी देने वाले शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर मुकामी अफराद और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। तब शुभ नामे जाए, तब शुभाशिष माए, जाए तब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
जय हे, जय 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 हे, जय हिंद। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। 2047 में आज़ादी के 100 साल मुकम्मिल होने के मौके पर हिंदुस्तान यकीनी तौर पर एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला की फसील से पीएम मोदी का खिताब। मणिपुर में अमन की बहाली के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत कोशिशें कर रही है। लाल किला से पीएम मोदी का खिताब। यौम आज़ादी के मौके पर सीएम केसीआर ने गोलकुंडा किला और प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया और अपने खिताब में कहा, आज़ादी के 75 साल के बावजूद हिंदुस्तान को जो तरक्की हासिल होना था वो नहीं हुई। अंग्रेज़ों और वज़ीर-ए-आला केसीआर में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। यौम आज़ादी के मौके पर वाईएस शर्मिला का बयान। यौम आज़ादी के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने हैदराबाद के कई इलाकों में कौमी परचम लहराया। मदरसा रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल में जश्न यौम आज़ादी तकरीब। चेयरमैन मौलाना रियाज अहमद खादरी उसामी ने परचम कुशाई दी अंजाम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।